गुड आफ्टरनून एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अ न्यू एनालिसिस ऑफ निफ्टी। और शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह डेली चार्ट से, क्योंकि शॉर्ट टर्म इंटरमीडिएट टर्म दोनों कवर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। बात करें मार्केट की तो दिस इज़ द डेली चार्ट एंड दिस इज़ द कैंडल दैट वी हैव फॉर्म्ड ऑन फ्राइडे। आप देख सकते हैं, आप इसको इनगल्फिंग कैंडल बोलें या जो मर्जी बोलें, बट दिस इज़ अ बेयरिश कैंडल। हाई 15,336, लो 14,954। पहली चीज़, till we break and sustain above 15,340 on a daily basis, no positional longs. इंट्राडे कोई दिक्कत नहीं है, जो मर्जी आए कीजिए, लेकिन पोजिशनल लॉन्ग्स घर लेके जाने की ज़रूरत नहीं है इफ़ वी डू नॉट ब्रेक एंड सस्टेन अबव 15,340. दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट. वी आर एट एन इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एज यू कैन सी. 15,000 के आसपास हमारा 20 डे मूविंग एवरेज है. ये कोई मैजिकल फिगर नहीं होता है मूविंग एवरेज, ये कोई जादुई छड़ी नहीं होती है, बट दे आर इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल्स. जब भी किसी मूविंग एवरेज के पास मार्केट आता है, वेदर इट इज़ ऑन द अप साइड और वेदर इट इज़ ऑन द डाउन साइड, दे यूजुअली एक्ट एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. फर्स्ट इंस्टेंस में ज़रूर ऐसा होता है, उसके बाद वो सस्टेन करते हैं कि नहीं करते हैं वो एक अलग इशू है. तो ये पहली बार हमने इसको टेस्ट किया है और मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लेने की कोशिश भी की है. तो ये लो फ्राइडे का 14,954, दिस इज एन इंपॉर्टेंट लेवल ऑन द डाउन साइड. ये सपोर्ट की तरह काम करेगा. फर्दर शॉर्ट सेलिंग शुड ओनली बी डन व्हेन वंस वी ब्रेक बिलो दिस, क्योंकि एक बार इस लो को हम ब्रीच करते हैं, सस्टेन करते हैं, 14,600 आपको देखने को मिलेगा. दैट इज़ ऑल इन दिस. इसके अलावा इस चार्ट में बहुत ज़्यादा कुछ ढूंढने से भी नहीं मिलेगा. तो आइए अपने आवरली चार्ट पे अब चलते हैं. बस इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रखना है, ये ऊपर 15,340, दिस इज़ द लेवल. इसको ब्रेक होने दीजिए, इसके ऊपर मार्केट को सस्टेन होने दीजिए, तभी पोजिशनल लॉन्ग्स रखिए. और इस लो को जब तक इसके नीचे हम ब्रेक डाउन नहीं देते हैं, सस्टेन नहीं करते हैं, एग्रेसिव शॉर्ट सेलिंग का मतलब नहीं है. हाँ, इसके बाद नीचे अगर हम सस्टेन करते हैं तो फिर 14,600. दिस इज़ द आवरली चार्ट दैट वी हैड डिस्कस लास्ट टाइम. दिस वाज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी. दो पॉसिबिलिटी आपसे बात हुई थी, एक्सट्रैक्टिंग ट्राइंगल ABCDE. एक ब्रेकआउट होना था, इसका ब्रेकआउट हमें 15,500 के आसपास जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. ब्रेकआउट हुआ लेकिन वो इस ट्राइंगल का नहीं था, तो ये ट्राइंगल बनता हुआ नहीं दिख रहा है, इसको हटा लेना चाहिए. दूसरी पॉसिबिलिटी थी कि हम एक ABC स्ट्रक्चर बना रहे हैं, फ्लैट A and most probably B into the B. पहले तो अगले हफ्ते के लिए बहुत छोटी सी लेकिन बहुत सीधी सी बात आपको बता देता हूँ. ये दो ट्रेंड लाइन बना के रख लीजिए चार्ट पे. जिस तरफ भी ब्रेकआउट देंगे 500 से 600 पॉइंट की रैली आपको देखने को मिलेगी. उसका कारण भी मैं बता देता हूँ. सी, इफ वी आर फॉर्मिंग अ फ्लैट, द सेकेंड पॉसिबिलिटी, द A wave is here and then we are into the B wave, and in this B wave, this is the W, this is the X, and we are into the Y, and this Y is unfolding as a B, C, D, and we are into the E. अब आप अगर गौर से देखें हैं, then you can see that this C wave is approximately around 61.8% of wave A. These are the usual relationships. ऐसे relationships आपको इस तरह के triangles में usually देखने को मिलती हैं. तो जो हमारी E wave होगी, the anticipated E wave should be somewhere around 38.2 to 61.8% of wave C, and that works out to around 15,140 to say 15,250. This is the range. तो if this is A, B, C, D, then E wave should be moving on the upside. और जो रेंज हमें देखने को मिलनी चाहिए वो लगभग 15,140 से लेके 15,250 के आसपास की. दिस इज़ द रेंज. ये कोई टारगेट नहीं है, ये अमूमन वो रेंज है जहाँ पे वेव ई टारगेट करती हैं ऐसे ट्राइंगल्स की. तो आपको ऑब्जर्व करना है, आपको देखना है कि अगर यहाँ से कोई बाउंस आता है तो वो बाउंस एक करेक्टिव नेचर का होना चाहिए और वो इस जोन में आके कहीं एग्जॉस्ट या खत्म होना चाहिए, और उसके बाद हमें ये नीचे की ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देनी चाहिए. तो फॉर मंडे एंड कमिंग वीक, वेरी सिंपल स्ट्रेटजी. फर्स्ट पॉसिबिलिटी, वी आर फॉर्मिंग अ फ्लैट एंड A and the B wave in progress, in which
that Y is in progress, A, B, C, D and a E. कि 15,150 to 15,250 is the range where it can finish. After it finishes, we will simply break below this BD trend line and move down. Targets, the low of this candle, 14,450 odd levels. दूसरी पॉसिबिलिटी, हम एक बुलिश स्ट्रक्चर में हैं, वहाँ पे दिस विल बी द ए, दिस विल बी द बी, वी आर इनटू द सी, एक इरेगुलर फेलियर आपको देखने को मिलेगा, हम ऊपर की ट्रेंड लाइन ब्रीच कर देंगे। ये थोड़ी सी कम प्रॉबेबल काउंट है। आपको बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग या कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें ये दो ट्रेंड लाइंस बना के रखनी है। ब्रेक ऑफ आइदर ऑफ दीज विल रिजल्ट इन गुड मूव, और जो मोस्ट प्रॉबेबल काउंट दिखती है वो ये है, an A, B, C, D and a E, and then once we finish this E wave, market will confirm that this pattern has completed by breaking below the BD trend line, and that is where आपको एक पैटर्न को लॉक कर लेना है। This is where this pattern gets locked, A, B, and then we will move down for the C most probably below or somewhere around the low of this candle, 14,450 odd levels. ये पहली पॉसिबिलिटी है। Once we break above this upper trend line of AC, then all time high is there. तो मेरे ख्याल से बिल्कुल सीधी और सिंपल सी स्ट्रेटेजी नेक्स्ट वीक के लिए, कीप दीज टू ट्रेंड लाइंस, वेट फॉर द मार्केट, वेट फॉर दिस बाउंस टू हैपन। बाउंस आना चाहिए क्योंकि दोनों ही काउंट्स में एक बाउंस बनता है फॉर वेव ई और फॉर द फाइनल अपसाइड। तो इस बाउंस पे सारा कुछ निर्भर करता है। मोस्ट प्रॉब्ली दिस बाउंस विल बी देयर एंड इट शुड कम अराउंड द रीजन ऑफ 15,150 टू 15,250 इफ दिस इज वेव ई, तो वहाँ जाके ये ख़त्म हो जाएगी। और अगर ये वेव ई नहीं है तो फिर ये और ऊपर जाएगी और इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रीच कर जाएगी। और अगर ये वेव ई है तो उस जोन में ख़त्म होने के बाद वी विल अगेन ब्रेक बिलो द बीडी ट्रेंड लाइन, एंड दैट इज़ द सिग्नल दैट वी हैव कंप्लीटेड वेव बी मोस्ट प्रॉब्ली हियर। तो मेरे ख्याल से यही पैटर्न है और यही पॉसिबिलिटीज़ हैं नेक्स्ट वीक के लिए। इम्पॉर्टेंट ये दो ट्रेंड लाइंस हैं, दोनों को बना के रखिए। जो दिख रहा है वो कुछ ये पैटर्न सा दिख रहा है जो आपके साथ डिस्कस किया हूँ, जो बन रहा है। अगर ऊपर की ट्रेंड लाइन ब्रीच हो जाती है तो ऑल टाइम हाई भी आपको देखने को मिलेगा। वो काउंट्स हम लोग फिर से अपडेट कर देंगे बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो एन पॉसिबिलिटी, ऑल्दो नॉट वेरी प्रॉबल बट स्टिल इट्स अ पॉसिबिलिटी। जो सबसे ज़्यादा प्रॉबल है वो ये दिखती है कि ये बी सी डी ई चल रही है और 15,150 15,250 ये एक रेंज है बॉस, ये एक टारगेट नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया, इसके आसपास से कहीं से हमें इस वेव को कंप्लीट करना चाहिए और मार्केट को कंफर्म करना है उस कंप्लीशन का by breaking below this BD trend line after that. So just keep this in mind. एग्रेसिव शॉर्ट्स और एग्रेसिव लॉन्ग्स को बीच में अवॉइड कीजिए ये जोन में, बिकॉज ये जोन पेनफुल होगा फॉर ट्रेडर्स। ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन of this trend line will provide a very clear opportunity for trading. वो पेनलेस ट्रेड होगा। तो इतना ही सा है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है कि मैं आपके साथ डिस्कस करूं। और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, बनाने को तो बहुत सी आप बना लें, लेकिन जो क्लियर कट पॉसिबिलिटी दिखती है वो यही दिखती है। और कुछ चीज़ें अगर डेवलप होती हैं, मार्केट बिहेव्स डिफरेंटली, आई विल ट्राई टू अपडेट ऑन वेडनेसडे। अदरवाइज वील कीप दिस till it is negated or it is confirmed. As far as the stop losses are concerned, the low of Friday should be the stop loss if you are long or the break of this trend line. And if you are short, the high of this candle, nothing else. You can keep a stop loss of 15,215, the high of this particular zone, but that is not a logical stop loss. This is the point. The break of this AC trend line is the logical stop loss for any shorts. तो चलिए, that is all. This chart has all the possibilities that the market can move below or in the range of the low of the previous low of around 14,450. ये एक बहुत क्लियर कट पॉसिबिलिटी इस चार्ट में है और वो तब तक रहेगी जब तक ये ऊपर की ट्रेंड लाइन हम ब्रेक नहीं कर देते। तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को और इन लेवल्स का। सो टिल वी मीट अगेन, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।